हम अक्सर लोगों को प्यार देते हैं, बदले में हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी प्यार मिले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं। तो क्या ये इस वजह से होता है कि हम बहुत ज्यादा प्यार दे देते हैं, या ये इस वजह से होता है कि लोग हमारे प्यार को देखकर हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? तो ऐसे हालात में अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे अपने माइंड को उस तरीके से सेट करना चाहिए कि हम हर्ट ना हो? देखिए, ऐसा सबके साथ होता है और एक बार तो जिंदगी में जरूर होता है, इंजन कहीं और होता है और डब्बा पीछे पड़ रहा होता है। कई बार आप इंजन बन जाते हैं, कई बार कोई और आपका इंजन बन जाता है। बट व्हाट आई पर्सनली रियलाइज्ड, इंट्रोस्पेक्टेड, एंड आई टेल एवरीवन कि रिलेशनशिप में जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, जब तक आप टेबल पे कुछ दे नहीं रहे हो, द अदर पर्सन इज नॉट गेटिंग व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ यू, नॉट व्हाट यू हैव टू ऑफर। उसको क्या चाहिए और क्या उसको वो मिल रहा है, इफ द पर्सन गेट्स इट, यू विल ऑलवेज बी वैल्यूड, whether you do it or you don't do it। लेकिन जब आपकी वैल्यूएशन टेबल पे बंद हो जाती है तो आपका आउटपुट भी खत्म हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि मैं तो बहुत प्यार कर रही हूँ, लेकिन उसको वैसा प्यार चाहिए ही नहीं। A child at a 13, 14, 15 or a teenage would need freedom as love from you, not possessiveness as love from you। आप तो बड़ी अच्छी possessive mother हैं, पर उसको तो चाहिए ही नहीं। तो आप क्या दे रहे हैं? Are you giving what the other person needs? If you are, you'll always be valued in a relationship। आप दे कुछ और रहे हो और चाहिए कुछ और, तो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी। तो द प्रॉब्लम इज नेवर विद द अदर पर्सन, द प्रॉब्लम इज विद इन योरसेल्फ। क्योंकि आपकी तकलीफ है तो सोल्यूशन भी आपके पास है। अब चोट मुझे लगी तो मलहम आपके हाथ पर थोड़ी ना लगाएंगे, अपने पे ही लगाना पड़ेगा ना। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बट आपको नहीं लगता ये चेस गेम भी हो जाता है कभी कभी रिलेशनशिप्स की? अगर हम बात करें कि एक बंदा जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा बंदा वो बहुत कम एफर्ट्स कर रहा है। करो, नो डॉक्टर इज टेलिंग यू टू पुट इन एफर्ट्स, नो। अगर एक को चेस कराना पसंद है तो एक को करना भी तो पसंद है। अगर एक लीडर है तो 10,000 लोग फॉलोअर होना भी तो पसंद कर रहे हैं। इट इज अ चॉइस वी आर ऑल मेकिंग, एंड देयर इज नो इक्वालिटी इन अ रिलेशनशिप। देयर हैज नेवर बीन एंड देयर कैन नेवर बी। The understanding is that after chasing someone, are you feeling happy and satisfied? If you are, do your job, and if you're not, then you have to stop giving what you are giving to the other person.